दूसरा, जो इंडिया ब्लॉक बना था वहां पर भी टूट फूट हो रही है। समाजवादी पार्टी के लिए, वो कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए एक तरीके से सेटबैक था कि आरएलडी जो है वो छोड़ करके चली गई उनको, और इतने करीबी साथी थे, और वो एक जमाने में उन्होंने कहा था कुछ साल पहले कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, मगर वो चले गए। और जब उनसे पूछा गया कि आप जा रहे हैं, जाने से पहले उन्होंने कहा मैं किस मुंह से जवाब दूं, चूंकि चौधरी चरण सिंह को जो है वो दे दिया गया भारत रत्न का के लिए, उनको नामित कर दिया गया। तो जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें हैं, मगर इस दौरान अभी हमने बयान सुना, अखिलेश यादव कह रहे थे कि अगर 15 से ज्यादा सीटें मांगी कांग्रेस ने तो हम जो है वो इंडिया ब्लॉक से या इंडिया गठबंधन से जो है वो बाहर हो जाएंगे। तो एक तरफ तो लोगों को जोड़ रहे हैं, मगर दल और दिल नहीं जुड़ पा रहे हैं नेताओं के, अलग अलग पार्टियों के। उसको कैसे देखते हैं आप? दल और दिल की अगर बात करेंगे तो पिछले साल नागपुर में आदरणीय गडकरी जी ने, उसके बाद आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी ने एक पत्रकार वार्ता किया और कहा कि केंद्र सरकार को अब धर्म का रास्ता छोड़ के विकास के रास्ते पे चलना चाहिए। आज से एक हफ्ता पहले गडकरी जी ने कहा यहां काम करने वाले की इज्जत नहीं है। तो ये होता है दल और दिल के मिलना। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि हमको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है। सच बात है, मैं क्योंकि इंजीनियर हूं तो मुझे इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है, ये सच है उनकी। तो उन्होंने मेरे इकोनॉमिक्स को ज्ञान के पर कैपिटा जीडीपी से जोड़ दिया, जिसको मैं बता चुका था। तो उनको सुनना चाहिए था, तो प्रश्न नहीं उठा पाते। तो पर कैपिटा जीडीपी जो है भारत की एल सल्वाडोर से कम है, ग्वाटेमाला से कम है, फिलीपीन से कम है, बोलिविया से कम है, पाकिस्तान से कम है। और ये करते हुए 120वें नंबर पे हम हैं, जहां $8,000 पर कैपिटल जीडीपी है। तो मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे इतना इकोनॉमिक्स का ज्ञान है। अब दूसरी बात आती है मोदी जी की गारंटी पे। मैं केवल एक गारंटी की उनकी बात याद दिलाता हूं। 2019 में इन लोगों ने संकल्प पत्र लिखा था। मूल रूप से हम तो किसान हैं, हम किसानी से संबंधित बात याद दिलाएंगे। इन्होंने कहा था किसानी के आय दुगनी करेंगे, 10,000 नए उत्पादक संघ बनाएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाएंगे, 60 वर्ष के सीमांत किसानों को पेंशन दिलाएंगे, शून्य ब्याज दर पे लोन दिलाएंगे, सिंचित रकबा बढ़ाएंगे। 17% रकबा घट गया है सिंचित रकबा। प्रत्येक ब्लॉक में एक अटल टिकटिंग लैब बनाएंगे। ये तो शायद प्रवक्ता महोदय भी नहीं जानते होंगे। फिर इन्होंने कहा था आयात निर्यात दुगना करेंगे, जो $265 पे घाटे में है। फिर कहा था इन्होंने गंगा मैया को पवित्र करेंगे, जिसपे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पूरा भ्रष्टाचार है। ये मोदी जी की गारंटी थी, जो इस 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो दो तत्व हैं भारत में, एक समाजवादी विचारधारा के और एक उन्मादी विचारधारा के, तो पिछली गारंटी खत्म हो गई। अब एक नया उन्माद पैदा करेंगे ये, और उन्माद पैदा करने के लिए हमेशा झूठ बोलना पड़ता है। और ये लगातार कांग्रेस की निंदा कर रहे हैं। इनका जन्म कांग्रेस से हुआ है। इनके जो जन्मदाता थे वो कांग्रेस में हिंदुस्तानी महासभा गठन करने वाले थे, और जब 24 में उनको लगा सम्मान नहीं मिल रहा है तो 25 में इन्होंने निकाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना दिया। तो इनका तो डीएनए कांग्रेस का है। आदरणीय नेहरू जी ने इनके एक नेता को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, विपक्ष में रहते हुए भी अपना मंत्री बनाया था और कश्मीर मामलों का प्रभारी बनाया था जी। तो ये उन्मादी विचारधारा के लोग हैं, उन्माद पे चलेंगे। इनका जनता से मतलब नहीं, ये केवल 10% लोगों के लिए काम करते हैं। हम 90% के लोगों के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। ये प्रभु श्री राम का दिखाया हुआ रास्ता है कि जो जनता का सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, वो शासन में आके और शासन के खिलाफ बोल सकता है। जी धन्यवाद। ठीक है, ठीक है।